पहले एक लड़की कमरे में जाती है और फिर लड़का उसी कमरे में जाता है और अपना कार्यक्रम करने लगते हैं। ऐसा ही इनके बीच रोज होने लगा था। एक दिन यह दोनों अपने कार्यक्रम में लगे ही थे, तभी इन दोनों को उस लड़की का फूफा देख लेता है। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसका फूफा भी पहले से ही उसका दीवाना था। वो उसके साथ ऐसा काम करने के सपने देख रहा था। तभी संयोग से उसको ऐसा मौका मिल ही जाता है। फिर उसका फूफा इस सुंदर लड़की के साथ वह भी नागिन डांस करने लगता है। इसी तरह लड़की का फूफा और उसका प्रेमी मिलकर दोनों एक साथ उस लड़की के साथ ऐसा खेल खेलते रहे। लेकिन एक दिन इन तीनों की दुनिया एक झटके में ही पलट गई। दरअसल दोस्तों, इनके साथ ऐसा खतरनाक कांड हुआ जो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। यह घटना है उत्तर प्रदेश के एक जिले की। उसी जिले में एक गांव आता है जिसका नाम श्यामपुर है। इसी गांव में रजनी नाम की एक खूबसूरत लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। रजनी की उम्र करीब 22 साल थी। उसने अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई की थी, लेकिन बाद में उसने कॉलेज छोड़ दिया और अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। इसके बाद वह अपने परिवार के साथ घर की महिलाओं के साथ घरेलू कामों में हाथ बटाने लगी। और दोस्तों, इसी गांव में कमल नाम का एक युवक भी रहता था जो कई सालों से दिल्ली में रहकर नौकरी करता था। गांव में बहुत ही कम रहता था। कभी कभार बाहर आता था तो हफ्ता 12 दिन 15 दिन रहता था, उसके बाद वापस चला जाता था। यह भी औसतन पढ़ा लिखा था, लेकिन बेहद हैंडसम और स्मार्ट था। कई सालों तक कमल दिल्ली में रहा और नौकरी करके जब उसने कुछ पूंजी इकट्ठा कर ली तो उसने यह प्लान बनाया कि अब दिल्ली में काफी समय बीत गया है, क्यों ना अब गांव में ही रहा जाए। इसलिए अब वह गांव वापस आकर शिफ्ट हो गया। यहां अपने परिवार के साथ में रहने लगा। तो गांव में क्या होता है कि सभी एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। सभी परिवार एक दूसरे से जुड़े होते हैं और समय समय पर एक दूसरे के घर पर जाकर उनका हालचाल लेते हैं और आपस में कभी कभार बैठकर हंसी मजाक भी करते हैं। तो कमल जब गांव में रहने के लिए आ गया तो यह भी अपना काम करता था और बाकी समय जो बचता था वो गांव में जाता था, लोगों के साथ बैठता था, बातचीत करता था, हसीन जा करता था। एक दिन की बात है दोस्तों, कमल घर पर आता है। यहाँ रजनी के परिवार के लोगों से मिलता है। द्वार पर बैठा हुआ होता है। वह काफी दिन दिल्ली में रह चुका था तो परिवार के लोग उससे बातचीत करते हैं। दिल्ली में क्या करते थे, कहाँ रहते थे, इसी प्रकार की बातचीत हो रही थी। उसी समय रजनी घर के अंदर से बाहर निकलकर किसी काम से आती है। तो रजनी कमल को भी जानती थी और कमल भी रजनी को जानता था, क्योंकि एक ही गांव के थे और बचपन में साथ में खेले भी थे। अब काफी दिनों यानी कई सालों के बाद कमल जब रजनी को देखता है तो देखता ही रह जाता है। वह सोच भी नहीं सकता था कि रजनी पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। रजनी जिस कार्य से बाहर आई थी वह कार्य करके जब वापस जाने लगती है तो उसकी नजर भी कमल पर पड़ती है। रजनी भी कमल को पहचानती थी। काफी दिनों के बाद देखा था। जब कमल पर उसकी नजर पड़ती है तो कमल मुस्कुराता है। रजनी भी मुस्कुरा देती है और मुंडी झुकाकर घर के अंदर चली जाती है। और वहीं से दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति जो प्यार का बीज था वह जागने लगता है। अब जो कमल था वह प्रतिदिन किसी न किसी बहाने रजनी के घर पर आना शुरू कर देता है। दिन में कई बार आता है, अलग अलग बहाने बनाता है, लेकिन मुख्य कारण होता है रजनी को देखना और उससे मिलना। इसी प्रकार से समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे रजनी और कमल के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम बढ़ता जाता है। अब दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन होने लगते हैं, क्योंकि रजनी भी कमल को देखती थी। कमल भी रजनी को प्रतिदिन देखता था और दोनों एक दूसरे से कभी कभार इशारों इशारों में बात कर लिया करते थे, पर अकेले में कभी मुलाकात नहीं हुई थी ताकि वे अपने दिल की बात शब्दों के माध्यम से एक दूसरे को बता सकें। एक दिन की बात है, रजनी का घर गांव के किनारे था और उसके घर के पीछे भी एक दरवाजा था। घर के पीछे पूरा सिवान था, यानी खेत आदि। दोपहर का समय था और रजनी घर के पीछे का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। जैसे ही बाहर निकलती है
देखती है सामने से कमल आ रहा है, शायद कहीं गया हुआ था। कमल की नजर रजनी पर पड़ती है। रजनी भी उसे देखती है और कमल दूर से ही रजनी को इशारा करता है। रजनी को भी लगता है कि आज मौका बेहतर है कमल से मिलने और बात करने का। तो रजनी कमल को इशारा करती है और एक साइड में आने के लिए कहती है। कमल रजनी के पास पहुंचता है और वहां दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात शब्दों के माध्यम से बयां कर देते हैं और काफी देर तक बातचीत करते हैं। उसके बाद रजनी कमल से कहती है, कमल अब तुम जाओ, इतनी देर हो गई है, घर के अंदर सभी हैं, अभी कोई दरवाजा खोलकर बाहर आ जाएगा तो देख लेगा और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमारे मम्मी पापा को जानते ही हो कितना गुस्सैल है, और मैं शाम को तुमसे फिर मिलूंगी तो आराम से बात करेंगे। कमल कहता है ठीक है, और उसके बाद कमल चला जाता है और रजनी भी अपने घर के अंदर चली जाती है। अब कमल और रजनी दोनों शाम होने का इंतजार करते हैं, और फिर जब शाम हो जाती है तब वह लोग जो समय और जगह डिसाइड किए थे वहां पहुंचते हैं। रजनी अपने घर के पीछे के दरवाजे से बाहर निकलती है और कमल पहले से वहां इंतजार कर रहा होता है। उसके बाद वे खेतों की ओर निकल जाते हैं। वहां जब एकांत में दोनों मिलते हैं तो कमल रजनी को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और रजनी भी कमल के सीने से लग जाती है। अब जब दोनों के शरीर का स्पर्श होता है तो वे कंट्रोल नहीं कर पाते और दोनों खेत के अंदर ही कार्यक्रम करने लगते हैं। उस दिन के बाद रजनी और कमल रोज किसी बहाने घर से बाहर जाते थे और उधर ही खेतों में संबंध बनाते थे। यह सिलसिला निरंतर आगे बढ़ता रहता है। जब भी उनको समय मिलता है वे मिलते, प्यार करते और फिर अपने घर चले जाते हैं। जो रजनी थी वह पढ़ी लिखी थी, खुले दिमाग और खुले विचारों वाली थी। वो गांव से बाहर घूमने ढलने भी जाया करती थी। कभी बाजार जाती, कभी किसी और जगह चली जाती। अक्सर अकेले ही निकलती थी और परिवार के साथ बहुत कम ही जाया करती थी। पहले वह अकेली बाहर जाती थी तो गांव से बाहर सड़क तक पैदल जाती थी और वहां से कोई सार्वजनिक वाहन पकड़ लेती थी, फिर अपने ठिकाने चली जाती थी। लेकिन जब से कमल के साथ उसका रिश्ता हो गया था तब से जब भी रजनी को बाहर जाना होता वह कमल को फोन कर देती थी। कमल गांव से बाहर रास्ते में मोटरसाइकिल लेकर रजनी का इंतजार करता रहता था। रजनी वहां पहुंचती तो कमल अपनी मोटरसाइकिल पर उसे बैठाकर जहां भी उसे जाना होता वहां ले जाता और घुमाता। लेकिन रजनी के अंदर हमेशा एक डर था कि कहीं उसके घर वालों को यह बात पता न लग जाए, नहीं तो आगे चलकर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। यह डर उसके अंदर बना रहता था। उसे यह भी लगता था कि कहीं गांव के लोग या कोई रिश्तेदार उसे कमल के साथ देख ना ले। इसी वजह से वह ज्यादातर समय अपने चेहरे पर स्टॉल बांध कर रखती थी। काफी दिनों तक दोनों का रिश्ता यूं ही चलता रहा। नहीं, कमल के परिवार के लोगों को इसकी जानकारी थी और न रजनी के परिवार के लोगों को। एक दिन की बात है, रजनी कमल की मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी हुई थी और उस दिन चेहरे पर स्टॉल नहीं बांधा हुआ था। उसी समय एक व्यक्ति की नजर रजनी और कमल पर पड़ गई। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रजनी का फूफा गंगा सागर यादव था। वह लखनऊ के पास रहते थे, यानी उसी गांव के बगल वाले गांव में उनका घर था। उम्र करीब 45 साल, शादीशुदा और बाल बच्चेदार व्यक्ति। वह ठेकेदारी का काम करते थे और जैसा कि अक्सर ठेकेदार होते हैं, गंगा सागर भी नशा पानी के शौकीन थे। जब उनकी नजर रजनी पर पड़ी और उसे कमल के साथ देखा तो उन्हें समझने में थोड़ा भी समय नहीं लगा कि यह दोनों कहां जा रहे हैं और किस तरह का संबंध है। तभी उनके अंदर का शैतान जाग उठा और उनकी नीयत खराब हो गई। असल में दोस्तों, वह पहले से ही रजनी को पाना चाहते थे और आज उन्हें ऐसा मौका नजर आने लगा। रजनी दिखने में बेहद खूबसूरत थी और गंगा सागर के मन में उसके प्रति आकर्षण जाग गया। एक दिन दोपहर के समय गंगा सागर सीधा रजनी के घर पर पहुंच गए। उस समय घर में कोई नहीं था, सिर्फ रजनी अकेली थी। रजनी ने उन्हें देखा तो नमस्ते की, पानी लेकर आई और पिला दिया। बातचीत के बाद गंगा सागर ने कहा, रजनी, उस दिन तुम एक लड़के के साथ घूम रही थी, मैंने तुम्हें देख लिया था। अगर चाहो तो यह बात तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा, तुम्हारे मम्मी पापा को बता दूंगा, और तुम जानती हो कि वे कितने गुस्सैल हैं। वे तुम्हें मारेंगे भी और घर से निकाल देंगे। यह सुनते ही रजनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और अनुरोध किया कि यह बात किसी को ना बताएं। गंगा सागर बोले, ठीक है, नहीं बताऊंगा, पर एक शर्त है,
रजनी ने पूछा, कौन सी शर्त? फूफा, गंगा सागर ने कहा, तुमको मेरे साथ सोना होगा। जैसे ही यह बात रजनी ने सुनी, वह सन्न रह गई। गंगा सागर 45 साल के थे और रजनी केवल 22 साल की। रजनी ने कहा, फूफा, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बच्ची के समान हूं, तुमसे बहुत छोटी हूं, मेरे साथ ऐसा करना अच्छा नहीं होगा। मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगी। गंगा सागर ने कहा, मैं तुम्हें एक बार सोचने की मोहलत देता हूं, अभी जा रहा हूं, लेकिन जल्द अगर तुम्हारा जवाब ना मिला तो यह बात सीधे तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा। इसके बाद गंगा सागर वहां से चले गए। शाम को रजनी ने कमल से मुलाकात की। वह उदास और डरी हुई थी। कमल ने पूछा, रजनी, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा आज इतना मुरझाया क्यों है? रजनी ने कहा, कमल, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूं। आज दोपहर फूफा घर आए थे। घर में कोई नहीं था। उन्होंने मुझे धमकी दी कि हमारे रिश्ते की बात घर में बता देंगे। मैंने बहुत विनती की कि ऐसा ना करें, पर उन्होंने कहा कि अगर मैं चाहती हूं कि वे चुप रहे तो मुझे उनके साथ सोना होगा। यह सुनते ही कमल के तन बदन में आग लग गई। वह गुस्से से लाल पीला हो गया और बोला, रजनी, तुम अपनी फूफा की पहचान करवा दो, फिर उसका काम तमाम कर देंगे। रजनी ने मना किया नहीं। अगर ऐसा किया तो बात सबके सामने आ जाएगी और सबको सच पता चल जाएगा। कमल ने कहा, तो क्या मैं यह बर्दाश्त करूं कि तुम्हारे साथ कोई इस तरह की गंदी हरकत की कोशिश करें? रजनी ने कहा, थोड़ा धैर्य रखो, शायद वह यह बात भूल जाए। कमल ने कहा, ठीक है, अगर भूल गया तो ठीक है, वरना तुम बताना, फिर देखेंगे क्या करना है। 2-3 दिन बीत गए। उसके बाद एक दिन दोपहर के समय गंगा सागर फिर रजनी के घर पर पहुंच गया। उस वक्त भी घर में कोई नहीं था, सिर्फ रजनी अकेली थी। रजनी ने हमेशा की तरह पानी लाकर पिलाया, लेकिन गंगा सागर ने सीधे पूछा, रजनी, मैंने तुम्हें 2 से 3 दिन का समय दिया था सोचने के लिए। तुमने कुछ सोचा या नहीं? मेरी जो शर्त है उसे पूरी करोगी या नहीं? अगर नहीं तो मैं सीधा तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा। रजनी फिर से रोते हुए बोली, फूफा, ऐसा मत करो, प्लीज ना यह बात बताओ और ना मुझसे ऐसा करने को कहो। गंगा सागर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक बार और मोहलत देता हूं, लेकिन याद रखना, अगली बार अगर नहीं मानी तो मैं सीधा यह बात तुम्हारे घर में बता दूंगा और फिर तुम्हारे घर वाले तुम्हें जमकर मारेंगे और घर से निकाल देंगे। यह कहकर गंगा सागर वहां से चला गया। रजनी पूरी तरह टेंशन में थी। घर के अंदर जाकर वह कोने में बैठकर रोती रही। पूरा दिन बीत गया। अगला दिन भी पूरा बीत गया। शाम के समय गंगा सागर का फोन रजनी के मोबाइल पर आया। जैसे ही उसने देखा कि फूफा का नंबर है, उसे समझ आ गया कि वह अपनी जिद छोड़ने वाले नहीं हैं। रजनी ने फोन उठाकर कहा, हाँ फूफा, ऐसा करो, कल शाम को मुझसे मिलो, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगी। फोन कटते ही गंगा सागर को लगा कि रजनी मान गई है और उनके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन दूसरी तरफ रजनी तुरंत कमल से मिलने गई। गुस्से और निराशा में उसने कहा, कमल, अब फूफा के साथ जो करना है करो, क्योंकि वह मानने वाले नहीं हैं और एक दिन सबके सामने यह बात बता ही देंगे, जिससे बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कमल ने कहा, ठीक है, तुम उन्हें बुलाओ और मुझे उनकी पहचान करा दो। रजनी ने कहा, एक दिन बाद नहीं बल्कि कल शाम को ही मैंने उन्हें बुला लिया है, फार्म हाउस के पास 8 से 9 बजे के बीच। कमल बोला, बस ठीक है, कल शाम को फूफा का काम तमाम कर दिया जाएगा। इसके बाद रजनी और कमल ने बैठकर पूरी प्लानिंग बनाई, कैसे गंगा सागर को निपटाना है। प्लान पूरा होने के बाद रजनी अपने घर चली गई और कमल अपने दोस्त बबलू को बुलाने चला गया। कमल ने बबलू को पूरी बात बताई और मदद मांगी। बबलू भी तैयार हो गया। अगले दिन शाम करीब 8 बजे के आसपास गंगा सागर अपनी मोटरसाइकिल से फार्म हाउस के पास पहुंचा। वहां रजनी सामने आ गई। अंधेरा था और पास ही एक जगह पर कमल और बबलू छिपे हुए थे। गंगा सागर रजनी से बातें करने लगा। तभी मौका देखकर कमल पीछे से आया और उसके हाथ में एक लोहे की रोड थी। उसने गंगा सागर के सिर पर जोरदार वार किया। गंगा सागर नीचे गिर पड़ा। इसके बाद बबलू और कमल दोनों ने मिलकर उस पर एक के बाद एक कई वार किए, जिससे वहीं उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद कमल गंगा सागर की मोटरसाइकिल लेकर वहां से फरार हो गया, जबकि बबलू रजनी को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर गांव छोड़ आया और फिर अपने घर लौट गया। अगली सुबह गंगा सागर का खून
खेत की मिट्टी में अब भी ताजा था। जब गांव के कुछ लोग खेतों की ओर गए तो उन्होंने उसका शव देखा। तुरंत ही पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस को सूचना दी गई और इंस्पेक्टर विक्रम अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच शुरू हुई और सबसे पहले गांव के लोगों से पूछताछ की गई। गंगा सागर के परिवार वालों ने बताया कि वह पिछली रात अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। पुलिस को कुछ लोगों से पता चला कि आखिरी बार गंगा सागर को रजनी के साथ देखा गया था। जब पुलिस ने रजनी से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई और उसने पूरी साजिश बता दी। उसने बताया कि कमल और बबलू ने मिलकर गंगा सागर की हत्या की थी। इसके बाद पुलिस ने कमल और बबलू की तलाश शुरू कर दी। कमल गंगा सागर की मोटरसाइकिल लेकर भागा था, लेकिन पुलिस ने उसे एक हाईवे के ढाबे से गिरफ्तार कर लिया। बबलू को उसके घर से पकड़ा गया। दोनों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की गई और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अदालत में मुकदमा चला और सबूतों के आधार पर कमल और बबलू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रजनी को भी हत्या की साजिश में शामिल होने के जुर्म में 10 साल की सजा दी गई। यह घटना पूरे गांव में सनसनी बन गई। गंगा सागर का परिवार न्याय मिलने के बावजूद अपने पति और बेटे की मौत का गम नहीं भुला सका। गांव वाले इसे सालों तक याद करते रहे। यह कहानी सभी के लिए एक सबक बन गई कि लालच, गलत नियत और साजिश का अंत कभी अच्छा नहीं होता। इसी के साथ अलविदा लेता हूं। फिर मिलता हूं किसी नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।